डिफॉल्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ना थोड़ा सा रह गया था, तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, लेटर नंबर मैंने वो एक्स सेलेक्ट कर लिया है। रिप्लेसमेंट जो मैंने गलती से जो नंबर चूज किया है उसको मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 3/x में। लेकिन एक्चुअल में मुझे रियल में उस असली वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना था, एक्स से। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आया है, वो आया है आपका, मैंने एलसीएम लिया 15 आया, ये 25 और ये 9/x, ये आया हमारा। एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो ये आया। परसेंटेज ऑफ एरर निकालने के लिए डिफरेंस अपॉन में पुराना वाला नंबर मल्टीप्लाई बाई 100। एक्स से एक्स कट गया, 16 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई 3 ऊपर गया, 5 नीचे रह गया, 5 3 5 जब 15, ये 5 से 20 टाइम कट हुआ और इस 5 से ये आपका 4 टाइम कट हुआ। 4 की मल्टीप्लाई इससे किया तो हमारा ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 में क्या पूछेगा, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू है बी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग तो हमारा बी की वैल्यू आई, बट उसने पूछा व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ बी, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ बी ऑफ 20। अब हमें बी परसेंटेज की वैल्यू पूछी गई है ऑफ 20 की, तो बी की जगह बी परसेंटेज हटाया, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 20, 20 बी अपॉन में 100। अब 20 बी अपॉन में 100, 20 अब अपॉन में 100, बी की जगह हम क्या रख सकते हैं सर, बी की जगह रख सकते हैं 20 ऑफ ए अपॉन में 100 रख सकते हैं भाई। तो हमारा क्या आएगा, 10 से 10 ये कट गई, इस 10 से ये 10 कट गई, ये 2 से हमारा, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं सर 4 ए अपॉन में 100। तो ये हमारा क्या आएगा भाई, 0.04% का एरर आता है। 0.0% ए आता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज अगर मुझे बनानी है तो सर इसको मैं 4% ऑफ ए बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने जब आप क्लास स्टार्ट कराई थी तो मैंने बताया था कि 1% में कितनी वैल्यू होती है सर, 1/100 होती है। तो 1/100 को हम क्या बोल सकते हैं, 1%। 2% में कितनी वैल्यू होती है सर, 2/100 होती है। तो 2% को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2/100। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई, आपके पास द प्राइस ऑफ मशीन रिडक्शन 10% एवरी ईयर। ठीक है भाई, कोई मशीन है उसका रिडक्शन ना हर साल 10% होता है। तो इट वाज परचेज्ड 3 ईयर एगो, ये 3 साल पहले मैंने खरीदी थी। ये कोई मशीन है मेरे पास, हर साल ना इसका प्राइस कितना डिक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है। और 3 ईयर पहले ये मैंने मशीन परचेज की थी। तो ये हमने ना, अब आपको ये बताना है कि अब जो अभी का प्राइस है वो कितना है भाई, हमारा वो है 8,748। अब आपको ये बताना एक्चुअल में रियल में हमने कितने की परचेज की थी। तो 2 तरीके हैं, एक तो मैं पहले इसको लॉन्ग वाले मेथड से बता देता हूँ, या आप बोलो तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से बता सकता हूँ। तो एक कमेंट बॉक्स में बताना लॉन्ग से बताना है। मैंने लेट किया, लेट एक्चुअल जो प्राइस था इसका, एक्चुअल प्राइस था इसका एक्स था भाई। अब एक्चुअल प्राइस एक्स था, फिर 10% लेस हुई फर्स्ट ईयर, 10% लेस फर्स्ट ईयर में 10% लेस हुई, तो हम क्या है, एक्स का 10% निकालेंगे सर, वो बनेगा हमारा एक्स अपॉन में 10। तो प्राइस कितना हुआ सर, प्राइस बचा 1 साल बाद सर, एक्स तो था 10% और कम हो गया, 10% की वैल्यू ये थी, तो 10 ऑफ एक्स माइनस में एक्स अपॉन में 100, सॉरी 10, इट मीन्स 9x अपॉन में 10 हमारी वैल्यू बची 1 साल बाद। फिर सेकेंड ईयर में भी 10% का इंक्रीज हुआ, 10% का डिक्रीज हुआ, तो 9 ऑफ एक्स, अब प्राइस 9x है ना कि x, 9x अपॉन में 100, उसका 10% निकाला, 10 से मल्टीप्लाई अपॉन में 100, 10 से 10 कट गया, इट मीन्स आपका जो डिक्रीमेंट आएगा वो 9x अपॉन में 100 आएगा रुपीज़ के केस में। तो जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी सर, पहले था 9x अपॉन में 10 माइनस में 9x अपॉन में 100 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 100, वो हो जाएगा 90x माइनस में 9x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 81 ऑफ x अपॉन में 100। अब ये 2 साल बाद का प्राइस है, लेकिन 2 साल बाद नहीं, वो 3 साल बाद का था। तो तीसरे जो साल बाद जो प्राइस रहेगा, अब 10% और निकालना पड़ेगा डिक्रीज,
वो कितना होगा 81 ऑफ एक्स अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 10% और निकालना पड़ेगा अपॉन बाई 100। अब 10 से 10 कट हो जाएगी, इट मीन्स जो डिक्रीज होगा 81 ऑफ एक्स अपॉन में 1000। तो प्राइस कितना बनेगा सर? प्राइस बनेगा, प्राइस था 81 ऑफ एक्स अपॉन में 100 माइनस में 81 ऑफ एक्स अपॉन में 1000। तो अब जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो अब तो हम इसको यहाँ भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ एलसीएम आएगा 1000, ये बनेगा 810 ऑफ एक्स माइनस में 81 ऑफ एक्स, इट मीन्स 729 ऑफ एक्स अपॉन में 1000। और जो एक्चुअल प्राइस है ये आया है वो जो हम अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, और ये एक्चुअल प्राइस उसने दे भी रखा है, कितना है 8748। अब यहाँ मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को हम यहाँ रखेंगे और 8748 मल्टीप्लाई बाई 1000 क्योंकि अपॉन वाला नंबर है, और 729 नीचे वाला नंबर, 729 से ये 1 जा पे फिर ये 2 जा पे, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 12 मल्टीप्लाई में 1000। इट मीन्स जो एक्स है वो कितना आएगा 12000। ठीक है भाई। तो आप एक तो ये फॉर्मूला, एक ये तरीका है, या आप दूसरा तरीका कैसे कर सकते हो कि जो यहाँ लिख के बता रहा हूँ, यहाँ इट मीन्स जो करंट प्राइस है, करंट जो प्राइस है अभी जो है उसमें से क्या करना, रिडक्शन हुआ तो 1 माइनस में आर अपॉन में 100 और पावर लग जाएगी n। 1 अपॉन में 1 माइनस में आर अपॉन 100, n आपको पता है नंबर ऑफ ईयर है, इनका एक अलग जगह निकाल देना और आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, जैसे देखो हमारे पास क्या होता है, फ्रूट होता है। अब इस फ्रूट किस से मिला होता है सर? एक तो इसमें एक्चुअल फ्रूट होता है जो सूखा हुआ, और एक इसमें क्या होता है वाटर कंटेंट होता है। ऐसे ही जैसे हमारे पास ड्राई फ्रूट होता है, जैसे मैंने बादाम बनाया है, इस बादाम के अंदर भी क्या होता है, एक फ्रूट होता है और दूसरा क्या होता है, थोड़ा वाटर होता है, वाटर। अब इसके अंदर पानी जो फर्स्ट है, फ्रैक्शन ऑफ 60% वाटर, इसके अंदर पानी कितना है भाई 60% है, तो भाई फ्रूट कितना रहा होगा सर 32% रहा होगा है। इन द फ्रूट ऑफ 20% वाटर, बट इसके अंदर फ्रूट 20% वाटर रहता है और पानी कितना रहा होगा सर, पानी 80% रहा होगा। अब आपको क्या बताना है भाई कि अगर मेरे पास 100 kg क्या है, कोई फ्रूट है, तो उसके अंदर नट्स कितनी है, उसके अंदर नट्स कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30% निकाल लेते हैं। टोटल फ्रूट कितने हैं भाई, इधर बताता हूं। टोटल फ्रूट 100 kg है, तो ये टोटल फ्रूट तो मैंने 100 kg लेट कर लिए। अब इसके बाद आप देखो 32% ऑफ फ्रूट, जो कि क्या होगा फ्रूट के बराबर होगा, मतलब पानी नहीं होगा उसमें। 100 मल्टीप्लाई में 32% अपॉन में 100। क्लियर है भाई। तो वो हमारा किसके बराबर आएगा, 32 kg के बराबर आएगा। और ये बराबर होता है वाटर ऑफ फ्रूट की, 80% फ्रूट की। ओके, तो ये बराबर होगा, लेट मैं ड्राई फ्रूट का वेट ले लेता हूं, ड्राई फ्रूट वेट। ड्राई फ्रूट का वेट कितना था सर, मैंने लिया x। तो अब मुझे 80% निकालना पड़ेगा। यहाँ मैंने 32% क्यों निकाला, क्योंकि फ्रूट के अंदर फ्रूट होता है 32% और ड्राई फ्रूट के अंदर फ्रूट होता है 80%। तो वो बराबर होगा 80 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई x। अब x की वैल्यू निकालनी है, x यहीं छोड़ा, यहाँ 32 चल रहा है, मल्टीप्लाई में 100 हो गया और अपॉन में 8 हो गया। 80 10 से 10 8 से गया 4 पे, तो ये क्या आया 40 x की वैल्यू। तो जो आपका वेट है फ्रूट का वो कितना होगा 40 kg होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, अ पर्सन कंज्यूम 35% ऑफ हिज इनकम टू फूड। तो अपनी इनकम का 35% फूड पे एंड 25% एजुकेशन में, और जो बचा कुछ अमाउंट है उसका 20%, बचे कुछ अमाउंट का 20% वो लेफ्ट रेंट पे करता है। तो आपको ये बताना उसकी सेविंग्स कितनी है।
तो सेविंग्स के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सेविंग्स के लिए भाई देखो टोटल परसेंटेज होती है आपकी 100%। माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा उसके पास जो उसने खर्च कर दिया भाई 35% एक जगह इनकम का फूड के ऊपर, प्लस में 25% एजुकेशन का। तो उसके पास जो रिमेनिंग परसेंटेज बचेगी वो कितनी बचेगी भाई, तो ये क्या होगी भाई, सेविंग्स होगी। अब ये हो गया। अच्छा, फिर इसके अकॉर्डिंग 100 माइनस में ये क्या आएगा 60, तो भाई 60 ये हो गया 40%। अब सर 40% का वो क्या करता है भाई, 40% का ऑफ एक्स, क्योंकि भाई एक्स क्या है, मैंने लेट किया, लेट जो उसकी सैलरी थी, सैलरी मैंने लेट की एक्स। अब 40% का ये 40% बचा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और एक्स मीन्स एक्स, और परसेंटेज हटेगी तो अपॉन में 100, इट मीन्स 40 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में 100। क्लियर, 40 मल्टीप्लाई में एक्स अपॉन में 100। अब इसका 20% और निकालना है। इसका 20% वो किसके ऊपर खर्च करता था, रेंट के ऊपर, अपॉन में 100 भाई, इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई, तो ये क्या बचा 4 2 8 ऑफ एक्स अपॉन में 100। तो अब आपको क्या लिख सकते हैं, 8 अपॉन में 100 को तो हम सारे लिख सकते हैं 8% ऑफ एक्स। तो 8% ऑफ इनकम वो किस पे खर्च करता है, रेंट पे खर्च करता है। सबसे पहले देखो हमने क्या किया है, 100 में से हमने पहले 35, सर ये क्यों नहीं माइनस किया, ये इसीलिए नहीं किया कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 20% वो उस पर, तो सबसे पहले रिमेनिंग अमाउंट हुआ हमारा 40%, 40% का 20% वो किस पे खर्च करता है, रेंट पे। तो 40% का 20% और निकाला, क्योंकि एक्स से तो हम इसलिए निकाल रहे क्योंकि वो उसकी सैलरी है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, टू पास ऑफ एन एग्जाम रिक्वायर्ड 33%, पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए। इफ स्टूडेंट स्कोर्ड 125 नंबर, तो देखो और एंड फेल्ड हो जाता है 40%, मतलब मार्क्स जो आए हैं, मार्क्स स्कोर जो किए हैं वो कितने किए हैं भाई 125, और फेल हो रहा है, फेल बाय 40%। तो जब वो पास हो जाता तो पास कितने पे हो जाता, 125 प्लस में 40, इट मीन्स 5 6 और 1। क्लियर है भाई, 165 पे पास हो जाता है। और जो पासिंग परसेंटेज थी वो कितनी थी सर 33%, तो पास तो 2 बार आ गया, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई 165 अपॉन में 33, कितने पे जाएगा 5 पे, तो 1% की वैल्यू कितनी आई 5। अब आपको क्या बताना है, स्टेट टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स हमारे पास अब ऑलवेज 100% होंगे, तो 100% बनाने के लिए 100 मल्टीप्लाई बाई 5, इट मीन्स क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो 500 मार्क्स टोटल थे। क्लियर है, सबसे पहले मैंने 1% की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द 75% ऑफ नंबर इज एडेड टू 75, अगर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक नंबर है उसके अंदर 75% ऐड करता हूँ, मेरे पास एक नंबर है, जैसे मैंने बोला है मेरे पास नंबर है, इसका 75% आया ही, और इसके अंदर अगर मैं 75 ऐड करता हूँ तो वो अपने नंबर के बराबर आ जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि वो नंबर क्या था। मैंने क्या किया, लेट नंबर जो था एक्स था, तो एक्स का सबसे पहले 75% निकालेंगे, तो 75% ऑफ एक्स वो कितना होगा सर, एक्स मल्टीप्लाई में 75 होगा और अपॉन में 100 होगा। क्लियर है, व्हेन ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड, एक्स ये तो 75 ऑफ एक्स अपॉन में 100 हो गया। अब इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, 75 ऐड कर दिया, तो ये नंबर है वो क्या बन जाता है, वो अपने नंबर के बराबर बन जाता है जो एक्चुअल में वो नंबर था, तो वो तो एक्स था भाई, लेट नंबर भी एक्स मैंने माना, 75% उस नंबर का ही निकाला, उसके अंदर जब मैंने 75 ऐड किया, 75 ऐड किया, तो वो अपने ही नंबर के बराबर बन जाता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ हम क्या करते हैं, एक्स वाले एक तरफ 75 ऑफ एक्स अपॉन में 100, उधर से एक्स वाला बुलाया तो एक्स वाला माइनस, और 75 उधर गया माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे 75 ऑफ एक्स माइनस में 100 ऑफ एक्स अपॉन में 100,
और इज इक्वल टू में माइनस का 75। क्लियर। अब इसको हम थोड़ा यहाँ करेंगे, क्वेश्चन के लिए स्पेस नहीं बचा है तो ऊपर माइनस के 25 बचेंगे, एक्स अपॉन में क्या बचेगा 100, ये यहाँ से स्टार्ट, ठीक है भाई, इज इक्वल टू माइनस 75। दोनों तरफ माइनस से माइनस कट, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स के प्लेस पे आपको हैंड रख लेना है, ये हैंड रखा, 25 कहाँ जाएगा नीचे और 100 कहाँ जाएगा ऊपर। 25 से कितने कट होगा 3 जा पे, तो वो नंबर तो था वो कितना था, वो 300 था, ये हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इफ कैंडिडेट गेट्स 170, तो जो गेट है, गेट मीन्स जो उसने लिए हैं, गेट मार्क्स, वो कितने भाई 170 मार्क्स, देन ही गेट्स 34%, और एक्चुअल में परसेंटेज के केस में उसने जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो कितने लिए हैं 34% लिए। तो 34% जो लिए मार्क्स वो कितने के बराबर है 170, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी 170 अपॉन में 34। क्लियर है। 17 से आपका जाएगा 10 पे और 17 से जाएगा 2 पे, 2 से कितने पे जाएगा 5 पे, तो परसेंटेज की वैल्यू आई 5, 1% की वैल्यू आई 5। ही स्कोर 200, अगर उसने 200 स्कोर किए हैं तो अब आपको ये बताना है कि उसने कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किए हैं। तो एक तो ही स्कोर 200, तो उसको कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किए हैं, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट 200 को 5 से डिवाइड कर देना है, तो 40%। अगर रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो 100% मार्क्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी सर 5 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 1% की वैल्यू आई है, तो 500 नंबर टोटल थे 100%। स्कोर मार्क कितने थे सर, स्कोर मार्क थे 200, तो कितने परसेंट स्कोर किए सर, गेन मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। यही होता था फॉर्मूला, 20 से 20, 5 से गया 20 पे, 22 पे 40%, जैसे हम नॉर्मली अपने क्वेश्चन पेपर का निकालते हैं ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका 20 के अंदर क्या करना है, एक सिटी है उसके अंदर 53% तो हिंदू हैं, 39% मुस्लिम है, और रेस्ट जो है वो कितने हैं 1256 और अनदर रिलीजन। तो हिंदू जो है, हिंदू की जो परसेंटेज है वो 53 है और मुस्लिम की परसेंटेज कितनी है भाई 39 है। तो टोटल कितने होंगे हिंदू प्लस में मुस्लिम परसेंटेज के केस में होंगे 12, कैरी का गए 1 8 और 1 9, 92% आपके क्या है मुस्लिम है, सॉरी हिंदू प्लस में मुस्लिम है। तो रिमेनिंग क्या होंगे अदर होंगे। अदर कैसे निकालेंगे सर, टोटल 100 होती है माइनस में 92 हो जाएगी, इट मीन्स 8% क्या होंगे अदर होंगे। अब अदर की पॉपुलेशन आपको दे रखी है, अदर कितने दे रखे हैं सर 8% बराबर है रेस्ट, इट मीन्स क्या है अनदर रिलीजन 1256, 1% की वैल्यू आएगी 1256, ये आ गई अपॉन में 8, 1% की वैल्यू आई है। अब आपको क्या पूछा है, कंप्लीट पूछा है, तो आप क्या बता दोगे सर कंप्लीट होता है 100%, तो हमको हिंदू की बतानी होगी तो परसेंटेज निकालनी होगी, ये कटेगा 157 पे, तो 100% की वैल्यू आएगी 157 2 टाइम्स और 0, ये 100% पॉपुलेशन है। अब हम क्या, हमको बताना हिंदू की, हिंदू की कितनी थी सर, हिंदू की थी 53%, टोटल पॉपुलेशन की तो 53% की वैल्यू आएगी सर, 1% की वैल्यू आई थी 1256 अपॉन में 8, तो 53 की क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 53, एक तो यहाँ से निकाल देंगे, या एक 53% की वैल्यू है हम कहाँ से निकाल देंगे सर 15700 मल्टीप्लाई बाय 53 अपॉन में 100, तो आप दोनों जगह से निकाल सकते हैं, 20 से 20, 157 मल्टीप्लाई में 53, दोनों तरफ से आपका आंसर सही होगा। ओके, तो आप टिक कर लेना इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ 80% बी इक्वल एन अमाउंट। तो ये क्वेश्चन नंबर, ये तो कौन सा ही सिंपल ही क्वेश्चन है, 80% के पार्ट के कौन से बराबर सर 80 है, परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो अब आपका क्या हो जाएगा, तो 10 से 10, 4 से जाएगा ये 2 टाइम और 4 से जाएगा ये, सॉरी नहीं 2 से जाएगा 4 टाइम, क्योंकि 10 से 10 तो कट गई है,
और 5 पे, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 4/5। तो आपको भी पता है 80% को हम क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, फाइंड द नंबर हुज वैल्यू 5% इज इक्वल टू 3। मैंने किया लेट नंबर वो मेरे पास क्या है x है, जिसकी 5% वैल्यू निकालूंगा वो 3 के बराबर होगी।